गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो विटामिन डिस्कस करेंगे विटामिन्स, और एक डिस्कस करेंगे डिजीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, डिजीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, फर्स्ट डिजीज जो आता है वो आता है डायरिया, सेकंड आता है कॉन्स्टिपेशन, पहला आता है डायरिया, नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। देखो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया क्या होता है। एक्चुअली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की एक फिक्स स्पीड है, और वो स्पीड इस प्रकार है कि डाइजेशन फूड मूवमेंट भी करता रहे, और मूवमेंट के साथ उसका डाइजेशन भी होता रहे और उसका एब्जॉर्प्शन भी होता रहे। बात क्लियर है। जितनी सफिशिएंट क्वांटिटी में उसका डाइजेशन होना चाहिए वो डाइजेशन भी हो, और जितनी सफिशिएंट क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, या तो स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है, ठीक है। देखो बेटा, यदि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो गई, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो गई, इस प्रकार देखो हम, यदि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो गई, तो ये फूड होता है ना, इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस फूड के मूवमेंट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ये फूड जो रिटेन करना चाहिए जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए रिटेन करना चाहिए, जैसे स्टोमक में 4 to 5 आवर्स रिटेन करना चाहिए, तो ये इतना टाइम रुक नहीं पाता। तो क्या होता है, इसका डाइजेशन नहीं होता प्रॉपर। क्या नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वो इतने टाइम रुक ही नहीं रहा है। दूसरी बात, इसी प्रकार वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इतनी देर नहीं रुक रहा है, तो वहां डाइजेशन भी नहीं हो पा रहा और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है। न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, फीकल मैटर में वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फीकल मैटर में वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और जो फीकल मैटर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वाटरी आ रहा है। क्या आ रहा है, वाटरी, मतलब स्टूल कैसा आ रहा है, वाटरी। बात समझ में, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायरिया। क्या बोलते हैं, डायरिया। तो डायरिया मेनली क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, बात समझ में आई। एलिमेंट्री कैनाल की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो गई है, इसलिए क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ना डाइजेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो वाटर हो रहा है, वो किसके साथ आ रहा है, स्टूल के साथ आ रहा है, इसलिए स्टूल कैसा हो गया, लिक्विफाई हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। बात क्लियर है। तो ये हो गया डायरिया। क्या हो गया बेटा, डायरिया। अपन डायरिया की जो मेडिसिन लेते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इस एलिमेंट्री जो कैनाल है इसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो बढ़ा हुआ है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मेडिसिन का एम। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। ये तो इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो कैसे भाई, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो गया तो जो फूड है उसकी स्पीड होगी, जो फूड की स्पीड होगी मूवमेंट की, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब स्लो हो गई तो प्रॉपर डाइजेशन भी हो रहा है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है। पर आप देखो लार्ज इंटेस्टाइन में आके, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा। जो लार्ज क्वांटिटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो जो फिसिस है या स्टूल है वो कैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा।
स्टूल क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, पॉटी क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, बाहर ही नहीं निकलेगी, प्रॉब्लम आएगी, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मतलब फिकल मटेरियल का टाइट हो जाना, क्योंकि उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा वॉमिटिंग। क्या आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वॉमिटिंग। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो ये वॉमिटिंग जो होती है ना, ये क्या होती है बेटा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। हालांकि हम ये देखते हैं कि हमें लगता है कि यार वॉमिटिंग हुई, बेकार हुआ, नहीं, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इवन डायरिया भी हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कैसे, आपने कुछ गलत खा लिया, आपने कुछ गलत खाना खा लिया, ठीक है, अब आपने खाना तो खा लिया, तो क्या होता है, स्टोमक में जब वो जाता है ना, तो वो स्टोमक से क्या होता है, स्टोमक में गया, जाने के बाद क्या होता है, मुंह के वाई थ्रू या फिर बकल कैविटी के वाई थ्रू, या क्या हो जाता है, ओरल कैविटी के वाई थ्रू, क्या बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं, क्या होते हैं, वॉमिटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, वॉमिटिंग। बात क्लियर है। ठीक है, ये वॉमिटिंग जो कंट्रोल होती है, ये क्या होती है, वॉमिटिंग सेंटर से कंट्रोल होती है। और वॉमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो ये हमारी ईसोफेगस है, ये स्टोमक है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या है, कार्डिक स्फिंक्टर है, ठीक है, यहाँ फूड है, ये फूड क्या है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो फूड है उसको क्या बोलते हैं, बोलस, और यहाँ क्या बोलते हैं, काइम। क्या बेटा, काइम। अब आपने कोई ऐसा फूड खा लिया जो कि डाइजेस्टेबल नहीं है, या फिर वो क्या हो गया, डिटोरिएट हो गया, या वो कंटामिनेटेड हो गया, तो क्या होगा, ये जो फूड, ये स्टोमक में जो काइम है, ये क्या हो गया, माउथ के वाई थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। माउथ के वाई थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, कार्डिक स्फिंक्टर ओपन होता है। कार्डिक स्फिंक्टर ओपन होता है, मतलब कार्डिक स्फिंक्टर बैक फ्लो को अलाउ करता है। क्या करता है बेटा, बैक फ्लो को अलाउ करता है। ठीक है, ये जो वॉमिटिंग जो होती है, इसके रिसेप्टर होते हैं, उन्हें बोलते हैं कीमोट्रिगर जोन, CTZ रिसेप्टर। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है, वॉमिटिंग सेंटर, वो कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहाँ होता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है, इंडाइजेशन में फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है। होता क्या, क्यों डाइजेशन नहीं हो रहा, कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, या तो उनका सीक्रेशन या उनका रिलीज कम हो गया, या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे। होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली खाना जब हम खा लेते हैं, जैसे हमने दाल बाटी चूरमा खा लिया, हमने बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लिया, ठीक है, तो वो स्पाइसी जो फूड है उसका क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, उसका डाइजेशन नहीं होता। हमने खाना अधिक खा लिया, बहुत ज्यादा, ठीक है, जितनी खाना चाहिए उससे बहुत अधिक खा लिया, तो डाइजेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रॉपरली एंजाइम उस पर वर्क नहीं कर पाते, तो उसे बोलते हैं इंडाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंडाइजेशन। ये कब होता है, जब ऑयली फूड और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हम खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जब हम खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें इंडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इंडाइजेशन हो जाता है। और क्या होता है बेटा, इंडाइजेशन के दौरान और क्या फील करते हैं, जैसे हमने रात को 2 बजे खाना खाया, हम पढ़ रहे हैं और हमको भूख लग आई, हमने 2 रोटी खा ली, अब खाने के बाद सो गए, बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ, तो बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ तो इंडाइजेशन हो जाएगा। दूसरी बात, आपने खाना खाने के बाद, आपने खाना किया, ठीक है, आपने डिनर किया, डिनर करने के बाद आपने 2 गिलास पानी ले लिया, पी लिया, आप उसके बाद भी आपके
जो फूड होगा उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो उस केस में भी इंडाइजेशन होता है, उस केस में भी इंडाइजेशन होता है। इसलिए आफ्टर डिनर अवॉइड द वाटर, वाटर पानी नहीं पीना है, अवॉइड करना है, उसके हाफ एन आवर या आफ्टर 1 आवर्स लेना है, ठीक है। क्यों? हम इंडाइजेशन से बच सकते हैं, हम इंडाइजेशन से बच सकते हैं। स्पाइसी खाना, ठीक है, और ऑयली खाना भी इंडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जॉन्डिस। क्या आता है बेटा? जॉन्डिस। देखो ना, जॉन्डिस में क्या होता है, मेनली जॉन्डिस में जो अफेक्टेड होता है वो क्या होता है? लीवर अफेक्टेड होता है। क्या होता है बेटा? लीवर अफेक्टेड होता है, ठीक है। और क्या होता है? ब्लड में वाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ब्लड में क्या हो जाती है? वाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, स्पेसिफिक बिलिरुबिन की, इसकी बिलिरुबिन की, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, किसकी अमाउंट बढ़ जाता है बेटा? बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब बिलिरुबिन का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? ये बिलिरुबिन क्या होता है? स्किन में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, नेल्स में डिपॉजिट हो जाता है, तो क्या होती है? स्किन कैसी दिखती है? येलोइश कलर की हो जाती है। क्या हो जाती है? स्किन येलो कलर की हो जाती है, स्किन, नेल्स, आइज, यूरिन, ये क्या होते हैं? येलोइश कलर के होते हैं। स्टूल जो होता है, स्टूल में स्पॉटिंग, स्टूल कैसा हो जाता है बेटा? कलरलेस हो जाता है, व्हाइटिंग कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइटिंग कलर हो जाता है। बात क्लियर है? ये जॉन्डिस होता है ना बेटा, ये बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है। हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन में भी जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन में भी जॉन्डिस होता है। टाइफाइड के इन्फेक्शन में भी जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। होता क्या बेटा? बिलिरुबिन जो होता है, क्या होता है? बिलिरुबिन, ये क्या होता है? सनलाइट में क्या होता है? इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन होता है, और ये क्या होता है? लिरुबिन बनाता है। क्या होता है? लिरुबिन बनाता है। मेरी बात क्लियर हुई? लिरुबिन सनलाइट में क्या होता है? लिरुबिन बनाता है, और ये लिरुबिन क्या होता है? यूरिन के बाई थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यूरिन के बाई थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो एक्सक्रीटेड आउट बाय यूरिन, ठीक है। तो इसलिए जिसको जॉन्डिस हो गया है उसको क्या? धूप में बैठाना चाहिए, सनलाइट में बैठाना चाहिए। किसमें बैठाना चाहिए बेटा? सनलाइट में बैठाना चाहिए। बात मेरी क्लियर है? ठीक है। तो ये हुआ जॉन्डिस, ठीक है। और कौन कौन से डिजीज होते हैं जो आपकी बुक में दे रखे? अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, देखो क्या क्या होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। देखो ना, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, फूड की जितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से भी हम कम भोजन ले रहे हैं, उससे भी हम कम फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फूड इनटेक क्या कम है। जब फूड इनटेक कम है तो क्या होगी? बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या होगी? पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो क्या होगा? वेटलेस होगा। क्या होगा? वेट लॉस होगा। क्या होगा बेटा? वेट लॉस होगा। उसे क्या बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिशन। जैसे आप डाइटिंग के केस में, डाइटिंग क्या है? अंडर न्यूट्रिशन ही है। डाइटिंग क्या है? अंडर न्यूट्रिशन है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 रोटी की है, 4 रोटी की है, 4 रोटी की है, और आप ले रहे हो 2 रोटी खा रहे हो। क्या खा रहे हो? 2 रोटी खा रहे हो। तो आप बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी? तो क्या होगा? जब
आपको आप खाना कम ले रहे हो तो क्या होगी, आपकी ये फैट है, ये जो स्किन की नीचे फैट है ये क्या हो जाएगी बेटा, ये गलेगी, ये फैट क्या हो जाएगी, गलेगी। बात समझ में आई? जब फैट गलेगी तो आपका वेट लॉस होगा, आपका क्या होगा, वेट लॉस होगा। तो ये है अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या है, जब फूड इंटेक बढ़ जाए, फूड इंटेक इंक्रीज हो जाए, रिक्वायरमेंट तो क्या है फूड की कम है और अनटेक क्या है ज्यादा है, इनटेक क्या है ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी ओबेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बॉडी ओबेस हो जाएगी, ओबेसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ओबेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेट लॉस होता है, इसमें क्या होता है, वेट गेन होता है। जैसे एग्जांपल अंडर न्यूट्रिशन हेमसिंह जी सर हिंदी वाले, और ओवर न्यूट्रिशन मैथ वाले एसपी सर। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन देखो बेटा, जो हम भोजन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वो क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। क्या होती है वो, बैलेंस डाइट होती है। क्या होती है, बैलेंस डाइट। और उस बैलेंस डाइट में जितनी भी हमारी बॉडी के लिए जितने भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या होते हैं, फिक्स रेशो में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ठीक है, आयंस हैं, और भी बहुत सारी हैं चीजें जो क्या होती है, फिक्स रेशो में होती है। उसे होता है बैलेंस डाइट। यदि हमारी डाइट से कोई भी सब्सटेंस की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो होगी इम्बैलेंस डाइट। क्या होगी, इम्बैलेंस डाइट। ठीक है, तो उस इम्बैलेंस डाइट के कारण क्या हो गया, हमारे अंदर डिजीज कंडीशन आ जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएंगी। तो उसे बोलते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट। जैसे देखो बेटा, आयरन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आयरन की कमी होगी, विटामिन B12 की कमी हो गई, फॉलिक एसिड की कमी हो गई, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई, तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया। होगा या नहीं हुआ, एनीमिया होगा। कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, बोन वीक हो जाएंगी, बोन बिकम वीक। मान लो आपके पास आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, T3 T4 हार्मोन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। T4 और T3 हार्मोन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो इस प्रकार क्या होती है। और देखो, और क्या है, जैसे मान लो आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी हुई, ब्लड में ग्लूकोज अमाउंट कम हो गया तो आपको क्या हो गया, गिडीनेस आएगी, चक्कर आएंगे। ठीक है, आप अनकॉन्शियस कंडीशन में भी जा सकते हो। यदि ज़्यादा कमी आ गई तो आप कोमा में भी जा सकते हो। यदि ब्रेन को ग्लूकोज की कमी हो गई तो आप कोमा में भी जा सकते हो। बात समझ में? फैट की कमी हो गई, फैट की डिफिशियंसी हो गई तो आपकी क्या होगी, स्किन क्या होगी, ड्राई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, फार्कोडर्मा हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, फार्कोडर्मा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, प्रोटीन मेजर कंपोनेंट है डाइट का, प्रोटीन क्या है, मेजर कंपोनेंट है। यदि प्रोटीन की कमी हो गई तो आपका वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है, ये आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। क्या आता है बेटा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है, इसे स्पेसिफिक डिफिशियंसी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, स्पेसिफिक डिफिशियंसी हम कह सकते हैं। ठीक है, बाकी विटामिन की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, बी की कमी हो गई, बेरी बेरी हो गया,
विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या हो गई, स्टेरिलिटी आ गई। विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, रिकेट्स हो गया। विटामिन के की डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया। क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया। तो ये सब क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन या स्पेसिफिक इम्बैलेंस। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है एक डिजीज आता है जो आपकी बुक में दे रखा है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। क्या आता है बेटा, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, PEM। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है और इसके बारे में जनरली पूछा जाता है। बात समझ में आई? इसके बारे में PEM। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें जो PEM है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, इसमें दो डिजीज आते हैं। एक तो आता है क्वासरकोर, एक होता है मेरास्मस। एक तो होता है क्वासरिकोर और एक होता है मेरास्मस। देखो बेटा, ये डिजीज जो होता है ना, ये 1 to 3 इयर्स ओल्ड चाइल्ड में होता है। और ये क्या होता है, बिलो द 1 ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। ये किसके कारण होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण। और इसमें जो होती है बेटा, वो प्रोटीन की डिफिशियंसी के साथ साथ कैलोरी, क्या बेटा, प्रोटीन की डिफिशियंसी के साथ और किसकी डिफिशियंसी होती है, कैलोरी की डिफिशियंसी होती है। बात क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें एडिपोज टिश्यू एब्सेंट होता है। एक्चुअली ये एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, ये स्किन के नीचे होता है, बिलो द स्किन, मतलब हाइपोडर्मिस एक तरह से। बात समझ में? तो क्या होता है, जब इसमें एडिपोज टिश्यू होता है तो इसलिए उसकी जो स्किन होती है ना, वो कैसी दिखती है, थिक दिखती है, स्वेलो दिखती है। क्या दिखती है, स्वेलो गई है उसमें। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, इस क्वासरकोर में जो बच्चा होता है उसका एब्डोमेन जो होता है ना, पेट, वो एकदम बाहर निकला हुआ होता है। क्या होता है, बाहर निकला हुआ होता है। मतलब उसकी स्किन क्या होती है, थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू है। क्या उसमें एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, तो उसकी स्किन क्या होती है, थिक होती है। पर क्या होते हैं, उसके लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं। बात समझ में आई? इस मेरास्मस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी बिल्कुल एक तरह से, उसमें जो मांस होता है वो होता ही नहीं है, सिर्फ एक तरह से त्वचा, स्किन और हड्डियों का सा जाल होता है। मतलब बहुत ज्यादा वीक होता है वो, बहुत ज्यादा क्या होता है, वीक होता है। बात समझ में? तो क्वासरकोर और मेरास्मस ये 1 से 3 साल के बच्चे को होती है, 1 to 3 ईयर, ये बिलो द 1 ईयर चाइल्ड को होती है। इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी और फॉलोअर की डिफिशियंसी होती है। इसमें एडिपोज टिश्यू पाया उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, स्किन कैसी होती है, थिक होती है। इसकी स्किन कैसी होती है, थिन होती है, ड्राई होती है, थिन होती है और ड्राई होती है। बात समझ में आई? इसका जो पेट है, स्टोमक, एब्डोमेन, वो तो क्या होता है, मोटा होता है एब्डोमेन। ये तो क्या होता है, मोटा होता है, मतलब बाहर निकला होता है। और लिम्ब्स क्या होते हैं इसके, बिल्कुल थिन होते हैं। और इसका पूरा शरीर क्या होता है, बहुत ज्यादा थिन होता है, बहुत ज्यादा थिन होता है। तो ये हो गया आपका क्वासरिकोर और मेरास्मस, क्वासरिकोर और मेरास्मस। नेक्स्ट आती है विटामिन। नेक्स्ट आती है विटामिन। देखो ना, विटामिन जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, हमने आगे पहले डिस्कस की थी। एक तो होती है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होती है क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक तो क्या होती है अपनी फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो 2 होती है, एक होती है फैट सोल्यूबल और एक होती है वाटर सोल्यूबल।
एडसोरियल कौन सी होती है? ए डी ई, ओके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और ये कौन कौन सी है? विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। एक्चुअली विटामिन बी होती है ना 8 टाइप्स की होती है। ये विटामिन जो बी होती है, ये इसके टाइप्स कितने होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12। ठीक है बेटा, तो देखते हैं अपन एक्चुअली इनमें से जो क्वेश्चन आता है, आरबीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि इनका केमिकल नेम पूछ सकता है, इनका सोर्स पूछ सकता है, और इनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज पूछ सकता है। इनकी मतलब डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज पूछ सकता है। देखते हैं कौन कौन सी विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बात समझे कौन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, देखते बेटा इनका नाम क्या क्या है। देखो इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या बेटा? रेटिनॉल। इसका क्या नाम है? थायमीन। ठीक है, इस विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के का नाम क्या है? मेनाडायोन। क्या बेटा? मेनाडायोन या फाइलोक्विनोन। क्या बेटा? फाइलोक्विनोन। बात क्लियर है? देखो ये विटामिन ए होती है, विटामिन जो ए होती है, इसका मेन सोर्स क्या आता है? येलो, मतलब जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, येलो फ्रूट्स हैं, वो हैं। तो इसका क्या है? ग्रीन एंड येलो कलर वेजिटेबल। ठीक है, देखो बेटा आप याद रखो करो, विटामिन ए की सिंथेसिस मैंने कहा होता है, लीवर का फंक्शन है विटामिन ए। लीवर का फंक्शन है विटामिन, लीवर क्या करता है? बीटा कैरोटीन को क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है? विटामिन ए में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? विटामिन ए। और ये विटामिन जो ए होती है या बीटा कैरोटीन होती है, ये मतलब जो काऊ मिल्क होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका सोर्स और क्या होगा? काऊ मिल्क। क्या हो गया बेटा? काऊ मिल्क। बात मेरी क्लियर है? देखो इसकी डिफिशियंसी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और जीरोथेल्मिया हो जाती है। एक तो हो जाती है जीरोथेल्मिया, एक हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाती है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। मेरी बात क्लियर है? क्या हो जाती है? जीरोथेल्मिया हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी, ठीक है, ये 8 टाइप के। ठीक है, और ये क्या होती है? वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है, कैरेट से, मीट से, एग से, ब्रेड से, ठीक है, व्हीट से, बहुत सारे सीरियल से, सबसे ये हमें गेन प्राप्त होती है, सबसे हमें ये प्राप्त होती है। तो विटामिन इसकी जो लिस्ट है आपकी बुक में दे रखी है, आप एक बार इसे देखिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसकी डिफिशियंसी से एक डिजीज होता है, उसे बोलते हैं बेरी बेरी डिजीज। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। क्या बोलते हैं बेटा? बेरी बेरी। और ये वेरी वेरी क्या होता है? इसमें 2 मेन सिम्टम्स होते हैं। एक तो होता है न्यूरॉन डिजनरेशन होता है इसमें। क्या होता है बेटा? न्यूरॉन डिजनरेशन। क्या होता है बच्चा? न्यूरॉन डिजनरेशन। और एक हार्ट की साइज लार्ज हो जाती है, हार्ट बिकम लार्ज। क्या हो जाता है बेटा? हार्ट बिकम लार्ज हो जाता है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है इसमें वेरी वेरी डिजीज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन सी।
क्या था, विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये किससे ऑब्टेन होता है, ये सिट्रस फ्रूट से ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है, सिट्रस, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, आंवला, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं इनसे क्या होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड। और देखो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का यदि डिफिशियंसी हो जाए, एस्कॉर्बिक एसिड की यदि डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्कर्वी डिजीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्कर्वी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और क्या होगी बेटा, डिले द वुंड हीलिंग, डिले द वुंड हीलिंग। आपको जब भी चोट लगती है, गहरी चोट लगती है, तो आपको डॉक्टर विटामिन सी की टैबलेट देता है, लिंसी करके, जो बोलता है चूसने के लिए। वो इसलिए देता है कि ये विटामिन सी होती है, वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वुंड हीलिंग में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये क्या होता है, इसकी जो डिफिशियंसी हो जाती है, डिले वुंड हीलिंग हो जाती है। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। क्या बेटा, विटामिन डी, ठीक है, इसे बोलते हैं सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सनसाइन विटामिन। क्या बोलते हैं बेटा, सनसाइन विटामिन। और देखो इस विटामिन का सोर्स क्या है, सनलाइट है। क्या बेटा, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन के नीचे बनती है, सनलाइट की प्रेजेंट में स्किन के नीचे क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है, विटामिन डी की। किसकी फॉर्मेशन होती है, विटामिन डी की, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी अंडर द विटामिन डी बिलो स्किन। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट देखो, ये विटामिन डी होती है ना, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके इन्फ्लुएंसेस में होता है, विटामिन डी के इन्फ्लुएंसेस में होता है। किसमें होता है बेटा, विटामिन डी के इन्फ्लुएंसेस में होता है। यदि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए, यदि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चों में। क्या हो जाएगा बच्चा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चों में। क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चों में। क्या हो जाएगा बेटा, रिकेट्स हो जाएगा। देखो रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स में क्या होती है, जो बोन शेप है ना, जो लेग की बोन शेप है, हमारे पैरों की जो बोन है उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाती है। वो क्या होती है, शेप चौड़ी हो जाती है। आप यदि गूगल में जाके इमेज पर रिकेट्स देखोगे तो रिकेट्स के आपको पेशेंट दिखेंगे। क्या होंगे, रिकेट्स के आपको पेशेंट दिखेंगे, ठीक है। और क्या हो जाता है, एडल्ट में क्या हो जाता है, क्या बेटा, एडल्ट में हो जाता है ऑस्टियोमेलेसिया। क्या हो जाता है बेटा, ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम हो जाती है। बोन्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं बोन। क्या हो जाती है, बोन फ्रेजाइल हो जाती है। बात क्लियर है। तो ये हो गया विटामिन डी। क्या हो गया, विटामिन डी। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। देखो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। देखो इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और क्या, स्प्राउट्स। क्या क्या इसका मेन सोर्स है, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, इसका मेन क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यदि इस विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए,
यदि इस विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, स्टेरिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्टेरिलिटी हो जाएगी। बस बंधता, स्टेरिलिटी मीन्स अनेबल टू रिप्रोड्यूस द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो जनन नहीं करता, स्टेरिलिटी है, ठीक है। एक क्या होता है, ये विटामिन ई होता है, बहुत अच्छा क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको यूटिलाइज करता है, उनको यूटिलाइज करता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या होते हैं, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स डीएनए पे अटैक करते हैं और सेल्स के फंक्शन के साथ क्या होता है, मैनिपुलेट करते हैं। तो क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है, स्टेरिलिटी आ जाती है और भी बहुत सारी डिजीज हो जाती है। बात समझ में आई। तो इनको यूटिलाइज, मतलब इनको न्यूट्रल करने के लिए क्या लेते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट में हम ग्रीन टी लेते हैं, नहीं लेते, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई क्या होती है, एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। इवन विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी भी क्या होती है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होती है, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। नेक्स्ट है विटामिन के, इसको मेनाडायन या फाइलोक्विनोन कहते हैं, मेनाडायन या फाइलोक्विनोन। देखो इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। क्या होते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई होता है, इशीरिया कोलाई। ये क्या करता है, विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। और क्या क्या करता है ये इशीरिया कोलाई क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 फैक्टर का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ये विटामिन के अंडर इन्फ्लुएंसेस में होते हैं, ठीक है। यदि विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाए तो क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई, क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक बार सुन लो, मेरी बात सुनो। ये जो आपको मैंने ये विटामिन्स पढ़ाई हैं, इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। पूछेगा क्या, या तो वो पूछेगा केमिकल नेम, या पूछेगा सोर्स, और या पूछेगा डिजीज। बात समझिए, उसने बोल दिया वेरी वेरी डिजीज किससे होता है, आप विटामिन बी की कमी से या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ठीक है बेटा, क्लियर है। देखो इसकी एक ट्रिक है हिंदी में, वो रथ एक टॉफी, रथ आती, ठीक है, एक सी, रथ एक, चलो मैं बाद में बता दूंगा, अभी आप इंग्लिश वाली भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, यहाँ टॉपिक खत्म होता है। आपको कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।